दोस्तों, हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली नजर आती है क्योंकि इस पे बहुत सारा पानी फैला हुआ है, जो कि ऊपर से तो बहुत ही ज्यादा सामान्य लगता है, लेकिन अंदर कई तरह के रहस्यों से भरा हुआ है। इनमें से कई रहस्य तो इतने डरावने हैं कि जब उन्हें ढूंढा गया तब पूरी दुनिया सन्न रह गई कि आखिर ये मुमकिन कैसे है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो ढूंढे गए रहस्य जिन्होंने दुनिया को दहला दिया। नंबर 7, जायंट स्क्विड। दुनिया भर में लगातार कई सालों से पानी के अंदर जाकर अलग अलग रहस्यों को ढूंढा जा रहा है और उन पर रिसर्च की जा रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतना सब करने के बाद भी हम अब तक केवल 5% समुद्र को ही जान पाए हैं। बाकी का समुद्र अभी भी हमारे लिए एक अनसुलझी गुत्थी है और उसमें कई ऐसी चीजें हैं, कई स्पीसीज हैं जिन्हें न तो हमने देखा है और नहीं देख पाएंगे। और ऐसी ही एक स्पीसीज है जायंट स्क्विड। वैसे तो ये केवल 8 इंच के ही होते हैं, लेकिन जापान की खाड़ी की गहराइयों में रिकॉर्ड की गई एक वीडियो दर्शाती है कि ये 32 फीट से ज्यादा के हैं। वीडियो में जायंट स्क्विड का सबसे डरावना चेहरा नजर आता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर कभी इंसानों का सामना स्क्विड से होता है तो इंसान की मौत तय है। स्क्विड अपने 32 फीट के आकार से भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। इसका उदाहरण है समुद्र के किनारे पे पड़ा ये बड़ा सा स्क्विड। ये कैलिफोर्निया के तट पे पाया गया था और आकार में लगभग 160 फीट का था। जरा सोचिए, आप शिप में हैं और ऐसे में ये स्क्विड कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जरा सोचिए आपके शिप का क्या हाल करेगा। ऐसा ही कुछ हुआ था इस पायलट के साथ। समुद्र के अंदर डूबने के बाद शायद ही कभी डूबने वालों के परिवार को उनकी लाश तक मिले। ये कितना ज्यादा खतरनाक है इसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। समुद्र के अंदर मिले इस लाश को देखिए। इसे एक डूबे हुए प्लेन से निकाला गया था। इस लाश को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस पायलट को पूरी प्रक्रिया फॉलो करके मम्मी में बदल दिया गया है। समुद्र सच में बहुत खतरनाक है। नंबर 6, द बिग बॉम्ब। जर्मनी में इस साल की शुरुआत में कुछ ऐसा पाया गया जिसने लोगों को इतिहास के पन्ने पलटने पर मजबूर कर दिया। फाइटर प्लेन के पायलट्स को रूटीन ट्रेनिंग के दौरान समुद्र में एक बॉम्ब मिला जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जर्मनी के ऊपर गिराया गया था। बॉम्ब के मिलने के बाद तुरंत पुलिस को और दूसरे विभागों को सूचना दी गई और जब बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले वहां पहुंचे तब उन्होंने पाया कि यह बॉम्ब बहुत ज्यादा लोडेड है, इसलिए इसे यहां से हटाना तो मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने उस बॉम्ब को एक्टिव कर दिया और उसी वक्त फटने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करते तो वो कभी और फट सकता था, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता। उनके बॉम्ब को फटने देने के बाद बॉम्ब फटा और उसके धमाके से पानी आसमान में तकरीबन 100 मीटर या उससे भी ज्यादा गया होगा। एक्सपर्ट भी हैरान थे क्योंकि इतने बड़े धमाके की उम्मीद उन्होंने भी नहीं की थी। ये ब्लास्ट बहुत डरावना था, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना यह है कि 2000 से भी ज्यादा इसी तरह के बॉम्ब्स जर्मनी में दबे हुए हैं। नंबर 5, बाल्टिक सी यूएफओ। साल 2011 में मरीन रिसर्चर्स ने सोनार की मदद से कुछ ऐसा ढूंढा जिसे देखकर पूरी दुनिया में तहलका मच गया। उन्होंने ढूंढा एक यूएफओ। जी हां, सही सुना आपने। जब इस एलिमेंट को ध्यान से देखा गया तब ये स्टार वॉर्स फिल्म में दिखाए गए यूएफओ जैसा लग रहा था। इस पर एक गोल डिस्क थी जैसी कि यूएफओ में होती है। जब इस एलिमेंट की तस्वीरें इंटरनेट पे गई तब लोगों ने अपने हिसाब से ही कयास लगाने शुरू कर दिए। कुछ ने कहा कि ये एलियन हो सकते हैं, कुछ ने ये भी कहा कि ये किसी पुरानी सभ्यता के अवशेष भी हो सकते हैं। लेकिन इसे ढूंढे जाने के कुछ महीनों बाद स्वीडन के कुछ रिसर्चर्स फिर उसके पास आ गए और जाकर उन्हें जो पता चला वो आपको हैरान कर देगा। ये किसी तरह का कोई यूएफओ या किसी पुरानी सभ्यता का निशान नहीं था। ये बस एक रॉक फॉर्मेशन थी जो कि पानी के बहाव की तेजी के कारण बन गई थी। हालांकि दोस्तों, ये इतनी ज्यादा गोल कैसे बनी और इसकी गोलाई इतनी सटीक कैसे है, इस बात का अंदाजा अब तक नहीं लगाया जा सका और शायद भविष्य में भी इसकी गोलाई के रहस्य का पता न चले, क्योंकि एक चट्टान के रूप में जाहिर होने के बाद लोगों का ध्यान इसके ऊपर से पूरी तरह से हट गया। नंबर 4, टेरिफाइंग गैबलिन शार्क। शार्क का नाम सुनते ही वैसे ही माहौल डरावना हो जाता है और अगर शार्क के नाम के आगे टेरिफाइंग लगा हो तो बस आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि वह कितनी खतरनाक होगी। जब भी हम खतरनाक शार्क की बात करते हैं हम व्हाइट शार्क या टाइगर शार्क को देखते हैं, लेकिन जरा इस शार्क को देखिए, ये उन दोनों से ज्यादा खतरनाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आकार में बहुत बड़ी जरूर हैं, लेकिन उनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो प्राकृतिक तौर पर गैबलिन शार्क के पास है। इसके जबड़े शिकार के नजदीक आने तक मुंह के अंदर ही रहते हैं और जैसे ही शिकार नजदीक आता है ये बाहर आकर उसे पूरी तरह से ढक लेते हैं और खत्म कर देते हैं। इंसान आज तक इस क्रीचर को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। ये देखा गया है कि जब भी गैबलिन शार्क को समुद्र से निकालकर एक्वेरियम में रखा गया है वो कुछ ही दिनों में मरी हुई पाई गई है। इंसानों को आज तक गैबलिन शार्क द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कुछ भविष्य में नहीं हो सकता या ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। बस इत्तेफाक से इनके इंसानों के साथ उतने ज्यादा एनकाउंटर नहीं हुए और इसके पीछे का भी कारण कोई नहीं जानता।
कुल मिलाकर टेरिफाइंग गैब्लिन शार्क इंसानों के लिए एक डरावना रहस्य है। नंबर 3, अपोलो मून रॉकेट इंजन। अटलांटिक समुद्र में पाया गया ये ऑब्जेक्ट अपनी अपीयरेंस से ज्यादा इस बात से चर्चा में था कि आखिर ये समुद्र के गहराइयों तक पहुंचा कैसे। इसका जवाब वैज्ञानिकों द्वारा बाद में दिया गया। दोस्तों, जब भी कोई रॉकेट आसमान में उड़ता है तो वो अपने भार को धीरे धीरे कम करता जाता है और उसके हिस्से टुकड़ों के रूप में जमीन पर गिरते चले जाते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण अपोलो मून रॉकेट का इंजन भी अटलांटिक समुद्र में पहुंचा था। इसे साल 2012 में अमेज़न के प्रोजेक्ट के अंतर्गत ढूंढा गया था। जब दुनिया को इस इंजन के बारे में पता चला तब लोगों ने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया। कुछ लोगों ने एक दूसरे पहलू पर बात करते हुए ये कहा था कि इस तरह के रॉकेट से गिरने वाले पार्ट्स वाइल्ड लाइफ को खत्म कर रहे हैं, इसलिए इन पर बैन लग जाना चाहिए। नंबर 2, द कॉर्फू क्रीचर। दुनिया में बहुत सारे लोग रोजाना अलग अलग जगहों पे जाके घूमते हैं और ट्रैवल करना उन्हें काफी ज्यादा पसंद होता है। हो सकता है आप भी उन्हीं में से हो। जरा सोचिए, आप समुद्र के किनारे चल रहे हैं, सूरज डूब रहा है और तभी आपको समुद्र के तट पे सी मॉन्स्टर नजर आए, आपके तो होश उड़ जाएंगे। अभी आप मन में यही सोच रहे होंगे कि सी मॉन्स्टर तो केवल कहानियों में होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस क्रीचर को देखिए, क्या ये कहीं से भी सी मॉन्स्टर से कम है? बिल्कुल नहीं। ये क्रीचर बीच पे खुदाई के दौरान पाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि ये कई सालों से बीच के नीचे मिट्टी में दबी हुई थी, लेकिन ये किस तरह का मरीन एनिमल है ये अब तक किसी को पता नहीं चल पाया। जब भी कोई इसे देखता है उसका दिमाग रहस्यों से भर जाता है। क्या ये डायनासोर से संबंधित है या उससे पहले से धरती पे मौजूद है? दोस्तों, मुश्किल की हद यह है कि इससे मिलता जुलता अब तक कोई मरीन एनिमल भी नहीं मिला है जिसे इसका रेवोल्यूशनरी कजन या वंशज कहा जाए। नंबर 1, द सी मॉन्स्टर एट ओकानिगन लेक। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह तस्वीर जब भी देखी गई लोगों के होश उड़ गए, चाहे वो मरीन एनिमल रिसर्चर्स हों, वैज्ञानिक हों या पुरातत्विक विभाग के लोग हों। कोई भी इस फोटो के बारे में साफ साफ नहीं बता पाया है आज तक। और ऐसा भी नहीं है कि यह फोटो फेक है, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग फोटोग्राफर्स ने ओकानिगन लेक में यह तस्वीर ली है। यह तस्वीर है सी मॉन्स्टर की। यह सी मॉन्स्टर एक सांप है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा सांप। इसका पहला जिक्र मिलता है 1872 में, जब लोगों द्वारा इसे देखने के दावे किए गए थे। इसका नाम रखा गया था ओगोपोगो। इसे इसके आसपास के इलाकों में सी मॉन्स्टर या लेक डीमन का नाम दिया गया है। हालांकि ये अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे वो रहस्य जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया, चाहे वो जर्मनी में पाया गया बॉम्ब हो या पायलट की मम्मी बन चुकी लाश हो। ये सब कुछ दर्शाता है कि समुद्र ऊपर से कितने ही शांत क्यों न नजर आए, उनमें ऐसा बहुत कुछ है जो कि हमारी समझ से और हमारी पहुंच से बाहर है।